हेलो फ्रेंड्स, हम मॉडर्न पीरियड में जो पैंडेमिक है देश और दुनिया में जो फैली है, कोविड-19 कोई नई बीमारी नहीं है या नई पैंडेमिक घोषित नहीं किया गया है। ऐसे कई ऐसे महामारी आपके देश में भी आया है और विदेशों में भी इसका असर देखने को मिला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना कि वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है और इंडिया में कौन कौन सी बीमारी फैली है। राइट, पहली बात आपको पता होगा जस्टिनियन प्लेग है जो अभी तक रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड है सबसे पुराना वो जस्टिनियन प्लेग है जो आपको यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण हुआ। याद रखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण हुआ है। उसके बाद आया ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आप सुने होंगे, मिडाइवल एज में इवन जो 14th सेंचुरी है यूरोप में बहुत बड़ी त्रासदी लाई थी। ये बहुत लोग मारे गए थे, आपको पता होना चाहिए। लगभग 25 मिलियन लोग मारे गए थे उस समय में। उस समय में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 मिलियन व्यक्ति मारना आसान नहीं है एक महामारी के द्वारा। उसके बाद आपको ये दरअसल रोडेंट होता है ना, रोडेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, जो चूहे प्रजाति के होते हैं, रैबिट टाइप का, खरगोश इस टाइप का जो होते हैं, जो कुतरने वाले होते हैं, जो खाते नहीं कुतर देते हैं किसी चीज को, उस टाइप की जो जीव होते हैं उसको रोडेंट बोलते हैं या कृंतक बोलते हैं हिंदी में। राइट, उसके कारण ये समस्या पैदा हुई थी। ये जो आपका ब्लैक डेथ है, इसको पेस्टिलेंस भी बोलते हैं उस समय में, है ना। इसके बाद आता है आपको इंग्लिश स्वेट। आपको पता होगा कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ये एक ऐसा समय है, ये दरअसल इसका ओरिजिन फ्रांस में हुआ है और ये फ्रांस में हुआ, ये ब्रिटिश में जाके इसको पता लगा, इंग्लैंड में इसकी बीमारी का पता लगा, इसीलिए इसको इंग्लिश स्वेट कहते हैं। पहली बात, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का कौन नहीं जानता है। स्मॉल पॉक्स के बारे में आज भी भारत में जानते हैं। काफ़ी भ्रांतियां अभी भी गांव में कुछ लोग के द्वारा अभी भी है, जिसको आप लिटरेसी का अभाव कहेंगे या जो कहें, इसको अभी भी लोग दैविक गुण मानते हैं, है ना। जो चेचक है जिसको बोलते हैं, 15th to 17th सेंचुरी में ये घटना घटी थी। आपको लगभग 20 मिलियन लोग के जीवन को प्रभावित किया था। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में 90% लोग प्रभावित हुए थे। आश्चर्य की बात है कि अमेरिका में 90% लोग प्रभावित हुए थे। भारत में अगर आप देखिएगा, मैं भारत वाला टॉपिक यहाँ पर रखा हूँ, मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ वर्ल्ड में चल रहा हूँ। इसके बाद फिर हम आपके साथ बात करेंगे कॉलेरा, हैजा जिसको बोलते हैं। ये भी आपको यूरोप में, यानी कि दुनिया में, यूरोप में ही विशेषकर ये आया था 1817 से 1823 के बीच में इसकी ओरिजिन माना जाता है और धीरे धीरे ये फैलता रहता है। आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, इस टाइप की समस्या प्लेग वगैरह भारत में भी फैला था और जिसके कारण अकाल का जो है, फेमाइन जो है भारत में आने के पीछे कई सारे रीजन बताए गए हैं, जिसमें एक ये भी रीजन था। खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम कॉलेरा की बात करते हैं। कॉलेरा भी एक ऐसी समस्या है, WHO की जो बीमारियों का लिस्ट है उसमें इसको भी शामिल किया हुआ है टॉप 10 में। 7वां जो इसका फेज है, इसका फेज बाई फेज चलता रहा है 1817 से 1823 के बीच में। जो 7th फेज है ना, 7th फेज है, वो आपको शुरू हुआ है लगभग 1960-70 के दशक में और वहां से फिर ये समस्याएं पैदा होना शुरू हो गया। इसके बाद देखिएगा आप स्पेनिश फ्लू का नाम सुना होगा। स्पेनिश फ्लू आप अक्सर कोविड-19 के चर्चा के समय में स्पेनिश फ्लू की बात की होइएगा। हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी ये बात कहा था कि स्पेनिश फ्लू के समय में जिसने लॉकडाउन या फिर जिसने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, उनका जो उसके बाद की इकोनॉमी है वो वी कर्व में गया था। मैं ये इकोनॉमी के टर्म पे इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज बना था, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, बिजनेस स्टैंडर्ड, काफी इसको कवर किया था। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि स्पेनिश फ्लू
अभी के समय में काफी कारगर चर्चा का विषय रहा है ना। और वो दरअसल जो उसका नाम था H1N1 वायरस के कारण हुआ था। और ये आप पता है 1918 से 1922 के बीच में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ही ये घटना घटी थी, आश्चर्य की बात है। फिर इसके बाद हांगकांग वायरस की बात आपने चर्चा सुना होगा। हांगकांग वायरस H3N2 वायरस था, वो 1968 से 70 के बीच में ये भी आया है। लगभग 70 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं, 70 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं और लगभग 32 मिलियन लोग इसमें डेथ हुए हैं। भारत में भी ये दरअसल आया था, आ गया था किसी प्रकार से। और इसके बाद सार्स की बात हम करते हैं। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका SARS-CoV-2 नाम है। अभी जो कोरोना वायरस आप देख रहे हैं, इसका जो नाम है वो इसी का वर्जन है, जिसको बोलते हैं SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं कोरोना वायरस को। जो कोविड-19 है अभी वर्तमान है ना, या फिर कोविड-19 जिसको बोलेंगे आप, राइट। ये सार्स का है, जो लगभग आपको पता होगा कि सार्स जो है गैंगडोंग प्रांत है, प्रोविंस है एक, चाइना में गैंगडोंग प्रोविंस है ना। 2002 ईस्वी में 2002 ईयर में जो है ये वहां पे पहली बार पाया गया। और इसके बाद ये धीरे धीरे, हालांकि इसको ज्यादा फैलने नहीं दिया गया। 8000 लोग प्रभावित हुए थे और लगभग समझिए कि 800 लोग उसमें डेथ हुए, ज्यादा नहीं हुआ, कुल मिला के उसको रिकवर कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपको स्वाइन फ्लू की। आपको पता होगा, अक्सर स्वाइन फ्लू का चर्चा आपने सुना होगा। स्वाइन फ्लू भारत में भी 2009 में काफी प्रभावी रहा है और वर्ल्ड में भी है। ये भी H1N1 वायरस है, ये भी H1N1 वायरस है। एग्जाम देखिए, मेरा जो ये वायरस का कहने का मतलब है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कहेंगे, जो DNA और RNA के आधार पे भी होगा एक वीडियो, एक मतलब टॉपिक, और दूसरा होगा डिजीज के आधार पे क्लासिफिकेशन भी वायरस का किया गया है। हम उसको ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो एग्जाम होगा आपका, या फिर ऐसे भी सामान्य तौर पर आदमी को जानकारी रखनी चाहिए हेल्थ के लिए। तो स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस है। एग्जाम में SSC हो, UPPSC हो, स्टेट हो, जो भी हो, सीधा पूछ लेता है स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस था, या कोविड-19 कोरोना वायरस, कोविड-19 का जो वैज्ञानिक नाम है उसका क्या नाम है ना, SARS-CoV-2, इस टाइप से ये सब चीजें आ जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इबोला पर। इबोला पहली बार 1976 में से अभी तक ये आ रहा है चलता हुआ। फर्स्ट डिस्कवर हुआ था कहाँ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, राइट। और ये 1976 से आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा जानते हैं कारण क्या है? ये भी पहली बार गिनी में आपको ये काफी प्रभावित हुआ है। अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका का जो पार्ट है, गिनी है, लीबिया है ना, सीरिया है, सियरा लियोन है, इन सभी में काफी ये इफेक्टेड हुआ है। इसके बाद कोविड-19 जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, कोविड-19 को ये दरअसल एक बार बता दूं, इबोला को ऐसा माना जा रहा है कि जो चिंपांजी वगैरह होते हैं ना, उसके कारण ये समस्याएं पैदा हुई है। मैं इस सबको डिस्क्राइब करूंगा। जो अगला वीडियो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, उसमें बड़ी डिटेल से जो इम्पोर्टेंट डिजीज है उस सब पे हम काफी डिटेल से काम करेंगे। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस पे अभी हम आपको बता रहे हैं। कोविड-19 जो अभी आप देख रहे हैं, इस पे भी हम काफी बात करेंगे। अब हम चलते हैं भारत में। देखिए, भारत में विशेषकर हम बात करेंगे 1900 ईस्वी के बाद, इंडिया में 1900 ईस्वी के बाद। देखिए, इंसेफ्लाइटिस लेटार्गिका जो बीमारी है वो बड़ी आश्चर्यचकित है। आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? इसमें आदमी सुस्त हो जाता है, अक्सर नींद आने लगती है, उसको थकान सा महसूस होने लगता है ना। इसको इंसेफ्लाइटिस, सामान्य तौर पे इसको ना इंसेफ्लाइटिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता हमने बताया है, उदासीन वगैरह हो, आदमी अपने आप में
पता नहीं क्या सोचता रहता है। हमको लगता है कभी कभी तीसरी दुनिया में तो नहीं जा रहा है आदमी, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलता है। तो ये इंसेफेलाइटिस है। दूसरा है स्पेनिश फ्लू, जो मैंने कहा था यहाँ पे स्पेनिश फ्लू था, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसका असर तो भारत में भी पड़ा था। भारत वर्ल्ड में तो मरे थे लोग, भारत में चूंकि आपको पता है कि भारतीय सैनिक जो हैं वो भी वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, भारतीय सैनिक वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। और इसका असर तो भारत में भी पड़ा, चूंकि सैनिक जब वहां से युद्ध लड़के आ रहे थे तो उसका इफेक्ट जो है वो अपने साथ लाए थे, तो भारत के लोगों को भी प्रभावित किया था उन्होंने। दूसरा बात है कि अगला जो है ना कॉलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं, ये ऑलरेडी भारत में भी, मैंने अभी भी कहा है आपको, भारत में इसका जो आजाद भारत की बात मैं कर रहा हूँ, 1961 से 1975 तक काफी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। ये दरअसल हुआ कैसे है आपको पता होना चाहिए। वियतनाम युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिकी सैनिक ने भाग लिया था, है ना। तो वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिक जो भाग लिए थे उनके द्वारा ये फैला हर जगह। तो उसके कारण क्या हुआ कि भारत में भी 2 महीने में, भारत में भी जब से ये इसका ओरिजिन हुआ 1961 में, उसके 2 महीने बाद ही भारत में भी ये समस्याएं पाई गई। इस पे भी सरकार ने काफी काम किया। चेचक तो आपको पता ही है, जो स्मॉल पॉक्स है वो भारत में तो आम बात है, आपको पता है। दूसरा आपको एक आश्चर्य होगा, सूरत प्लेग की बात, पता नहीं मुझे कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं। जो सूरत प्लेग है 1994 में था। ये हुआ क्यों था ये बताते हैं हम आपको। सूरत प्लेग जो है, सूरत की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने अपनी नालियां जो है वो पूरी तरह खोल के रखी थी। गंदगी, आपको पता है बीमारी जितने भी फ्लू है सबका कारण क्या है, गंदगी है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आज के डेट में भारत में, अगर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो पब्लिक को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, प्रशासन को भी स्मार्ट, सिर्फ स्मार्ट कपड़ों से नहीं, स्मार्ट आपको मन से, दिमाग से होना पड़ेगा। अपने कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप निभाएंगे तो स्मार्ट कहलाएंगे। आज के डेट में तो खैर समझ ही रहे हैं आप। तो इसका जो मेन कारण है सूरत प्लेग का, उसका वही कारण है, नाले वगैरह सब जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था में थी। इसके कारण जब वायरस ये फैला स्थानीय लोगों को, तो उन लोगों उस एरिया को पूरा तरह से बंद कर दिया गया, यानी कि लॉक कर दिया गया। और फिर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आई, सरकार ने उस पर काम किया और तब तुरंत जाके इसको कंट्रोल कर लिया गया। फिर आपको देखिएगा डेंगू विशेषकर दिल्ली में बहुत प्रभावित है। दिल्ली की जो सीवेज सिस्टम देखिएगा आप, कभी उस पर रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। हम लोग तो दिल्ली में ही रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा दिल्ली की स्थिति क्या है। दिल्ली में जो डेंगू है उसका सबसे बड़ा कारण है गंदगी, आपको भी पता है ये बातें, है ना। और दोनों जो है वो मच्छरों के कारण होता है। साफ पानी में मच्छर इसके ज्यादा भी, अभी जनरली क्या करते हैं लोग, बाल्टी में पानी भर के रख देते हैं, है ना। तो साफ पानी में भी ज्यादा। अच्छा, एक चीज आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग इत्र लगाते हैं, यानी सेंट लगाते हैं, है ना, परफ्यूम लगाते हैं, या फिर जो लोग सेंटेड साबुन सॉप का यूज करते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए ये जो डेंगू है महाराज, ये सेंटेड चीज के कारण ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये लोगों को पता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तीसरी बात, इसके बाद गुजरात हेपेटाइटिस की बात करते हैं। देखिए, मैं गुजरात हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ था। भारत ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हेपेटाइटिस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नोबेल प्राइज जो दिया गया है 2020 का मेडिसिन के क्षेत्र में, वो हेपेटाइटिस बी के दवा खोजने वाले, टीका खोजने वाले को दिया गया है। आप, मेरा जो ये मकसद है सब चीजों को बताने का, वो एक सीरीज में बताने का मकसद यही है कि आप चीजों को समझिए। जब आप कहानी की तरह दिमाग में रखेंगे ना तो भूल नहीं सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है। अगर फैक्ट की तरह पूरा रटना तो है ही, बिना रटे तो काम नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें क्रोनोलॉजी वाइज भी आप अनुभव के आधार से वहां पे सही कर सकते हैं चीजों को। तो हेपेटाइटिस बी की दवा खोजने के कारण, यानी वैक्सीन खोजने के कारण इस बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2020 का। इसके बाद चलते हैं उड़ीसा का, जो उड़ीसा जॉन्डिस, जिसको उड़ीसा पीलिया बोलते हैं, है ना। उड़ीसा जॉन्डिस आपको पता है 2014-15 में उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ भारत में। मैं भारत का इसलिए कह रहा हूं कि हम नागरिक ना इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। हम ये मानते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम टैक्स देते हैं तो उसका काम है सफाई करना, नहीं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी है।
एथिकल मोरल वैल्यूज होना चाहिए कि भाई अगर हम साफ सुथरा में रह रहे हैं तो हम अपनी कचरा को किसी मलिन बस्ती में ना फेंकें, क्योंकि अगर वहां से वायरस अगर उठता है तो वायरस का प्रभाव आपके सफाई वाले एरिया में भी आएगा। ये मत भूलिए आप कि हाँ हमारा एरिया पॉश इलाका है। हम सारे कचरों को अगर दिल्ली में देखिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि पॉश इलाका में कितने सफाई है, और गंदगी इलाका जो है खासकर जहाँ गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वहाँ पे तो पूरा कचरा का अंबार देखिएगा, है ना। वजीराबाद साइड में आप देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन वो भूल जाते हैं इस बात का कि वो वायरस अगर वहां से उठेगा तो उन्हें भी प्रभावित करेगा। गरीब का बच्चा उसके साथ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, उसके साथ लर्निंग क्षमता क्रिएट कर लेता है। अमीर लोगों का जो अभी कोविड में देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? शहर के लोग, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है ना। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर है, डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जो 65 एज के ऊपर वाले लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। आप उठा के देखिए रिसर्च जो ICMR का जो पेपर रोज आता है उसको आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम है, और है भी तो तुरंत रिकवर हो रहा है। तो इन सभी चीजों को हमें एथिकल मोरली देखना पड़ेगा। उड़ीसा जॉन्डिस की हमने बात की, जस्ट उसी समय में स्वाइन फ्लू, फिर H1N1 भारत में भी था 2014-15 में, आपने देखा ही होगा। फिर बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। निपाह वायरस अभी पिछले 2-3 साल में चर्चा में रहा है, जो केरला में भारत में पहली बार हुआ है। इसके बाद चांदीपुरा वायरस की बात करिएगा तो चांदीपुरा वायरस भी अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 साल पहले वेस्टर्न इंडिया के महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में पाया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, भारत में स्पेशली हम जो आपको बताए हैं, भारत के बारे में जो चर्चा किए हैं, हमारा जो मकसद है ना चर्चा करने का भारत में, उसका यही है कि आप ये जितनी वायरस आया है, आप हैजा दीजिए, सूरत प्लेग की बात करते हैं, डेंगू की बात कर रहे हैं, या फिर गुजरात हेपेटाइटिस की बात करें, या फिर आप उड़ीसा जॉन्डिस की बात करें, या फिर स्वाइन फ्लू की बात करें, ये जो वायरस है ना वो सारे के सारे ड्रेनेज सिस्टम कमजोर होने के कारण, किसका? ड्रेनेज नदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नालियां हैं गंदगी वाले, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो सारा का सारा फेल हो चुका है ना, हम रिस्पॉन्सिबल है। चूंकि प्रशासन में तो हमारे आपके जैसे लोग जाते हैं ना, तो हमारी आपकी जो सोच होगी वो प्रशासन के कार्य में दिखेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वही परिणाम होगा कि आपके दिमाग में होगा हम तो पॉश इलाके में रहते हैं भैया, भूख तो गरीब, लेकिन भूल जाते हैं ये बुद्धिमानी की कमी है, पता नहीं कैसा इंटेलेक्चुअलिटी है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा।